वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अमेज़न वेब सर्विसेज पे कोर्स। तो अमेज़न वेब सर्विसेज क्या है? अमेज़न वेब सर्विसेज या AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको नहीं पता है क्लाउड क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, तो डोंट वरी, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये AWS क्यों सीखे। तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर आप कह के चलिए कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, ब्लैक हैट हैकिंग या वाइट हैट हैकिंग के फील्ड में, हर जगह क्लाउड सर्विसेज बहुत ही यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है ये स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, फर्स्ट वेरी बेसिक वीडियो होगी। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट मुझे पॉजिटिव मिले कि हाँ मैं इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू रखूँ, अमेज़न वेब सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा बताऊं, तो मैं ठीक है फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगा इस चीज़ को। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम समझते हैं पूरे बेसिक्स। क्लाउड क्या होता है, AWS क्या होता है, चलिए फिर। तो बेसिकली ये है AWS का इंटरफेस। ये AWS की वेबसाइट है जहाँ पे हमें सारी क्लाउड सर्विसेज मिलेंगी। तो इसमें डीप डाइव जाने से पहले हम सबसे पहले इसके बेसिक्स समझ लेते हैं कि क्लाउड होता क्या है एक्चुअल में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अमेज़न वेब सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लाउड समझ लेते हैं क्लाउड क्या है। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। डेफिनेशन में समझा देता हूँ आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट, डेटाबेसेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर IT रिसोर्सेज थ्रू क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया अप इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझ रहे हैं? क्लाउड एक ऑन डिमांड डिलीवरी है, जब चाहे हम तब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विस, अगर आप जीमेल आप जब चाहे तब यूज़ करते हैं, कहीं से भी, बस आपको अपना लॉगिन पता होना चाहिए। आप मोबाइल से, आप लैपटॉप से, आप अपने सिस्टम से या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से आप अपनी जीमेल यूज़ कर सकते हैं। क्यों हो पा रहा है? थ्रू क्लाउड सर्विसेज। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो ऑन डिमांड का मतलब है यही है कि आपकी डिमांड पे ये डिलीवर करेगा सर्विसेज। और ये जो कंप्यूट है इसमें हमें इंफ्रा मिलता है, डेटाबेसेस हैं, आपको डेटाबेसेस पता होगा, जहाँ डेटा स्टोर होता है, स्टोरेज है जहाँ स्टोरेज हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करते हैं, एप्लीकेशन एंड अदर IT रिसोर्स, जो भी IT रिसोर्सेज हैं। पहले ये क्या होता था, फिजिकल एक हार्डवेयर चीज़ें होती थी, अब ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है क्लाउड पे। ठीक है, और वाया इंटरनेट क्यों? वाया इंटरनेट का मतलब कि ये जो क्लाउड है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। विदाउट इंटरनेट क्लाउड का कोई वजूद ही नहीं है, तो इसलिए ये वाया इंटरनेट। और नेक्स्ट टर्म हमने क्या यूज़ की थी? पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। तो इसका मतलब ये है कि आप जितने रिसोर्सेज यूज़ करोगे, जितने टाइम के लिए यूज़ करोगे, AWS या क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, आपसे उतना ही चार्ज करेगा। अगर आपने 1 मिनट यूज़ किया है तो सिर्फ 1 मिनट का चार्ज करेगा। अगर आपने 30 सेकंड ही वो रिसोर्स यूज किया है तो आपका 30 सेकंड का ही बिल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन के लिए रेंट पे लिया है और सिर्फ 1 घंटा ही यूज़ किया तो पूरे दिन का रेंट पड़ जाए, ऐसा नहीं है। पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल में जितना यूज़ करोगे उतना ही पे करना पड़ेगा। तो बेसिक सी क्लाउड की डेफिनेशन ये हुई कि एनीथिंग, जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं वाया इंटरनेट, और वो चीज़ कहीं रिमोट लोकेशन पे पड़ी है। मान लीजिए मेरा कोई सर्वर है जो USA में है, बट मैं यहाँ इंडिया में बैठ के उसे एक्सेस कर रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ? इंटरनेट के थ्रू। और क्या सर्विसेज ले रहा हूँ मैं? क्लाउड की सर्विसेज। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दी है, जीमेल। ठीक है, जीमेल एक क्लाउड सर्विसेज है क्योंकि उसका सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर है, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम अपनी जीमेल अपने घर के PC लैपटॉप से ही एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? तो क्लाउड, क्योंकि क्लाउड। तो आई होप कि आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी क्लाउड। तो हम क्लाउड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या ज़रूरत क्या पड़ी हमें क्लाउड की? हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी तो चल रहा था, तो हम क्लाउड पे क्यों मूव कर रहे हैं? तो सपोज कीजिए, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ कि हमने क्लाउड क्यों अडॉप्ट किया। मान लीजिए आप में से कोई या मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल छोटी सी। मान लीजिए एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उसका नाम है कंपनी A। तो एक IT कंपनी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं?
सर्वर्स चाहिए होते हैं। एक छोटी कंपनी में मिनिमम 4 सर्वर तो चाहिए होंगे, 2 प्रोडक्शन के लिए, 2 डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी चाहिए होते हैं। राउटर्स चाहिए होते हैं, इंटरनेट गेटवे चाहिए होता है, स्विचेस चाहिए होते हैं, फायरवॉल चाहिए होती हैं। और जिस जगह पे सर्वर्स होते हैं, आपको अगर पता हो, वहाँ पे एसी ज़रूरी होता है, वो भी 24/7, क्योंकि सर्वर्स को कूल रखना होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, वो भी 24/7 होनी चाहिए, ठीक है। और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्वर, राउटर, इंटरनेट गेटवे, स्विच, फायरवॉल को सेटअप करने के लिए मिनिमम 30 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। देन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा। सर्वर्स बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। राउटर्स बड़े महंगे आते हैं। कोई सा भी इंटरनेट डिवाइस हो, जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। और इन सब चीज़ों को सेटअप करने में, इन्हें मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो जैसे कि सर्वर खरीदना, राउटर खरीदना, स्विचेस खरीदना, ये सारा कुछ मिला के ओवरऑल कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और अभी भी रिस्क है, क्योंकि ये स्टार्टअप है, कंपनी शुरू होनी है। अगर तो ये बेनिफिट में जाती है कंपनी तो ठीक है। अगर आपका ये सारा खर्चा हुआ भी है, वो रिकवर हो जाएगा। बट आपको जैसे पता, हर स्टार्टअप सक्सेस तो नहीं होता। अगर फेलियर हुआ तो ये सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी। और इसे कोई सेकंड हैंड परचेज भी नहीं करता है। अगर करता भी है तो इतना प्राइस नहीं मिलेगा जितने में आपको ख़रीदा है। और सेकंड थिंग, ये रिटर्न भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर है हम क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये जितना भी मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें गिनवाई हैं, सर्वर, राउटर, स्विचेस, ये पहले ट्रेडिशनल मेथड में फिजिकल डिवाइस होती थी, हार्ड डिवाइस जिसे टच किया जा सकता है, जिसे हार्डवेयर कहते हैं। बट ये सब कुछ क्लाउड में वर्चुअली मिल रहा है हमें, समझ रहे हो। जो ये हार्डवेयर डिवाइसेस थी, हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वर्चुअली मिल रही है। हमें खुद से जाके, मार्केट से जाके परचेज नहीं करना पड़ रहा है। हमें सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेनी होती है AWS की, या उस पर अकाउंट बनाना होता है। देन जो सर्विसेज चाहिए वहाँ पे जाके हमें ऑन करनी होती है सर्विसेज। वो सर्विसेज हमें लेनी होती है। जैसे हमें 4 सर्वर चाहिए, मैंने AWS से जाके 4 सर्वर रेंट पे ले लिए। मुझे राउटर चाहिए, मैंने AWS पे जाके राउटर। मुझे फायरवॉल चाहिए, मुझे AWS पे जाके फायरवॉल खरीद ली। और मान लीजिए मुझे आज 4 सर्वर चाहिए, कल को मुझे 4 सर्वर में से 2 वापस भी करने हों, तो मैं ईजिली AWS को कहूँगा कि हाँ, मुझे अब 4 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 की है। मैं 2 सर्वर्स अपने बंद कर दूंगा। देन सिर्फ मैं 2 यूज़ करूँगा, और मुझे पे भी सिर्फ उन 2 का ही करना पड़ेगा, 4 का नहीं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों क्लाउड पे शिफ्ट हुए हैं। अगर नहीं हुआ है तो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, ठीक है, इनके नॉर्मल डेज में यूज़र, मान के चलिए कि मैं एग्जाम्पल फर्ज करता हूँ आपके सामने, मान के चलिए इनके नॉर्मल, फ्लिपकार्ट के नॉर्मल यूज़र हैं 50,000। एक दिन में 50,000 यूज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने उन 50,000 यूज़र्स को, कस्टमर को हैंडल करने के लिए अपने डेटा सेंटर में 2 सर्वर्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे सर्वर चाहिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 सर्वर ले रहा हूँ कि हाँ, 50,000 कस्टमर को हैंडल करने के लिए, उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए 2 सर्वर लगा रहे हैं। बट आपको पता है कि जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल लगाता है, और अमेज़ोन पे भी ऐसे कुछ लगता है। अमेज़ोन की सेल्स ये 2 या 3 दिन या वीक चलती हैं, तो ऑब्वियसली सेल्स में ट्रैफिक बढ़ेगा। नॉर्मल डेज में 50,000 हैं, तो सेल में क्या होगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा। फिर वो 2 सर्वर्स तो वो ट्रैफिक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता, नॉर्मल डेज में उसके 50,000 कस्टमर्स का ट्रैफिक 2 सर्वर झेल पा रहा है, बट सेल्स में वो 2 सर्वर 3 सर्वर और परचेज करते हैं, टोटल 5 सर्वर चलाते हैं। बट सेल तो 2-3 दिन नहीं रहनी है। उसके बाद क्या, वो जो सर्वर परचेज किया है वो तो वेस्ट जाएगा ना उसके बाद, अगर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें। बट वो फॉलो कर रहे हैं क्लाउड मेथड। क्लाउड में क्या है, वो AWS से क्या करते हैं, अभी नॉर्मल डेज में वो 2 सर्वर से काम चला रहा है, बट सेल जैसे ही आती है वो क्या करते हैं, 3 सर्वर और ऐड कर लेते हैं। अब उनके सर्वर कैपेसिटी होगी 5 सर्वर की, जो कि 1.5 लाख का कस्टमर ट्रैफिक झेल सकता है। देन जैसे ही सेल खत्म होती है वो 3 सर्वर स्टॉप कर देते हैं। देन दोबारा प्रीवियस मेथड में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका काम भी बन गया और उन्हें ज़्यादा बिल भी नहीं पे करना पड़ा। तो आपका ये सारा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये सब खरीदना नहीं पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें चीप रेट में मिल जाएंगे आपको। और ये जो AC की रिक्वायरमेंट थी ये भी चली गई,
ठीक है, जो 24/7, और इलेक्ट्रिसिटी भी अगर जो 24/7 चाहिए थी वो भी नहीं चाहिए अब क्लाउड पे। और ये जो सेटअप का टाइम था 30 डेज, ये भी चला गया, क्योंकि AWS पे आप मिनटों में, सेकंडों में सर्वर लॉन्च कर सकते हो, कुछ मिनटों में। ठीक है, तो हार्डली 1 आवर में आप पूरा सर्वर सेटअप कर सकते हो, विद पूरा कंपनी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी कट हो गई। देन कॉस्ट तो आपका, मैं कह रहा हूँ कि अगर 100% ट्रेडिशनल मेथड में था तो 20 से 30% आपका क्लाउड में लगेगा। ठीक है, और मैन पावर, जहाँ इन सारी चीज़ों को सेटअप करने में 30-40 बंदे चाहिए थे, अब वहाँ सिर्फ 2-3 जो AWS स्पेशलिस्ट हैं बस वही चाहिए, तो आपकी मैन पावर भी कम हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल एडवांटेज ही है क्लाउड का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब कि हाँ क्लाउड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड हमें ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमें जो ये सारी जो चीज़ें लिस्टेड हैं कि इन सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत ही ना पड़े, तो क्लाउड हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो अभी डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म क्योंकि AWS ही नहीं है मार्केट में। आई नो डाउट कि AWS सबसे पुराना खिलाड़ी है इस मार्केट में, बट अब उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो सबसे पहले जो भी 97% जो मार्केट कवर किया है वो AWS ने किया है, Amazon वेब सर्विसेज। ये क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्लाउड एक सर्विसेज है, कोई भी अपनी कंपनी खोल के क्लाउड सर्विसेज दे सकता है। तो सबसे पहले AWS ने शुरू किया, देन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ठीक है, उसके बाद गूगल कैसे पीछे रह सकता है, तो गूगल भी मार्केट में आया, उसने अपना क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। देन अभी एक चाइना की कंपनी है अलीबाबा क्लाउड, ये भी मार्केट में आई है। उसके बाद जो छोटे मोटे वेंडर्स हैं, ओरेकल, VMware एंड IBM भी कुछ हद तक क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बट मोस्ट ऑफ द जो मार्केट अक्वायर किया है वो सिर्फ AWS ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट आया है मार्केट में, अब धीरे धीरे वो भी रेस में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है विंडोज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस है, बहुत ही ईजी है, तो ईजिली अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। जो AWS है उसमें विंडो प्लस लिनक्स भी है, मोस्टली वो लिनक्स पे डिपेंडेड है। तो लिनक्स एज कम्पेयर टू विंडोज काफ़ी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें सारा CLI होता है, ग्राफिकल नहीं होता है। तो नो डाउट दोनों की अपने एडवांटेजेस हैं। तो AWS पुराना है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए वो मार्केट में सबसे आगे है। तो ये डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म थे। ठीक है, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्लाउड्स की? तो सबसे पहले ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ऑन डिमांड, जब चाहो आपको वो सर्विस मिलेगी, जैसे कि Gmail। ठीक है, ये एक ऑन डिमांड सर्विस है, जब आपकी डिमांड हो, जब आपको Gmail सेंड करनी हो, आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो। और सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि आपको कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से कर सकते हो वो चीज़। वैसे ही AWS में आप जब लॉगिन करोगे ना, तो सारी सर्विसेज आप खुद से, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन, उनके नॉलेज बेस से गो थ्रू होके वो सारी चीज़ें खुद कर सकते हो, कोई बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रॉड नेटवर्क। तो इसका जो नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, AWS का डिफरेंट रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज में फैला हुआ है। तो स्केलेबिलिटी क्या है? तो AWS आपको पावर देता है स्केलेबिलिटी क्या होता है कि हाँ, कम या ज़्यादा करना किसी चीज़ को। जैसे कि मैंने अभी फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में बताया कि जब सर्वर्स चाहिए तो बढ़ा लो, जब नहीं चाहिए तो कम कर दो। तो ये होती है स्केलेबिलिटी। तो AWS आपको स्केलेबिलिटी पावर देता है। नाउ रिसोर्स पूलिंग, तो ये क्या होता है? ये डिफरेंट रिसोर्सेज को एक साथ कर देता है। मान के चलिए हमारे पास 5 सर्वर्स हैं। ठीक है, हम उनको सिंगल रखने के बजाय 5 को पूल कर देंगे, मतलब इकट्ठा कर देंगे, तो उस 5 को कंबाइन करके एक सर्वर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स पूलिंग। मेजर सर्विसेज, तो ये मेजर करता है हर एक सर्विसेज को। मान के चलिए आपका ट्रेडिशनल मेथड है, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है। देन वो क्या चेक कर रहा है? आफ्टर सेल वो अपना लॉग्स चेक करेगा कि हाँ, कौन कौन से कस्टमर आए, किस जेंडर के आए, मेल कितने आए, फीमेल्स कितनी आई, एज कैटेगरी क्या थी। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में मैन्युअली करना पड़ता था। बट AWS में क्लाउड सर्विसेज में क्या करना पड़ता है? एक बार सर्वर पे अगर आप जैसे सेल्स खत्म हो जाती हैं, देन ये सारा आपको सिर्फ सर्च करना है। जैसे मेल सर्च किया तो सारे आ जाएंगे, इस सेल के ड्यूरेशन में कितने मेल्स ने आपसे परचेज किया है, कितनी फीमेल्स ने परचेज किया है, कितना एज ग्रुप था उनका, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि आप कभी भी
फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हो, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, मान लीजिए मैंने प्रिंटर खरीदना, मैंने प्रिंटर सर्च किया, बट मैंने वैसे ही छोड़ दिया कि हाँ महंगा है या मेरा मूड नहीं है लेने का। बट जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ोगे, उस जगह ऐप को बंद करोगे, सडनली क्या होगा कि जिस भी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे वहाँ पे आपको अमेजोन के प्रिंटर ही नज़र आएगा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे कोई भी ऐप खोल लोगे जिसमें एडवर्टाइज, इवन कि आप यूट्यूब चला लोगे, वहाँ पे भी आपको प्रिंटर्स की ऐड आएंगी। ये कैसे होता है? तो क्लाउड बहुत ही पावरफुल है, वो सारे लॉग कैप्चर करके वो वेंडर्स को बता देता है कि हाँ ये बंदा ये सर्च कर रहा था, अब इसको फोर्स करो ये खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो AWS डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करता है। आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले लॉन्च कब हुआ? 2003 में एक पेपर रिलीज किया था जिसमें क्लाउड का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो उस पर आप फर्दर काम किया गया उस कंसेप्ट पे। तो क्लाउड को लॉन्च 2003 में ही हो गया था जब पेपर रिलीज हुआ था। उसके बाद अमेज़ोन ने 2010 में क्लाउड को अक्वायर कर लिया था, क्योंकि अमेज़ोन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो समझ गया था फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसने उसको अक्वायर कर लिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो मार्केट में ऐसे फैला, ठीक है, कि हर एक कंपनी उसे अडॉप्ट करने लग गई। तो 2013 में जाके अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। तो अभी 2020 चल रहा है, 2013 में सर्टिफिकेशंस लॉन्च की गई थी, तो ये 6 या 7 साल का गैप है बस। और अभी ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत ही डिमांडिंग है। तो अभी तक सर्टिफाइड AWS इंजीनियर्स बहुत कम हैं। आप चाहे खुद से भी स्टडी करके सर्च कर लेना, बहुत कम सर्टिफाइड इंजीनियर हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है ये। ठीक है, 6 साल में इतने सर्टिफाइड इंजीनियर्स नहीं हुए AWS के। अगर आप स्टूडेंट हैं अभी 10th +1 +2 या BTech या कोई भी कंप्यूटर फील्ड, तो इसे एज अ करियर भी चूज कर सकते हो। इसकी सर्टिफिकेशन करके इसमें आप फर्दर अपना फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि बहुत डिमांडिंग चीज है ये। ठीक है, टॉप ऑफ द मोस्ट IT फील्ड में आता है ये। तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, जैसे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्चर, AWS DevOps, AWS SysOps। तो जैसे ये सोल्यूशन आर्किटेक्चर, ये एंट्री लेवल, मतलब अगर आपको DevOps या SysOps करना है तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट किया जरूरी होना चाहिए। इसमें भी 2 होते हैं, एक एसोसिएट लेवल, एक होता है प्रोफेशनल लेवल। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप सोल्यूशन आर्किटेक्चर करें एसोसिएट लेवल। इसके एग्जाम की कॉस्ट होती है $150 USD, अमेरिकन डॉलर। तो अगर आप डेवलपर हैं, कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप AWS DevOps कर सकते हैं, डेवलपर प्लस ऑपरेशन। और अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोफेशनल एसोसिएट कर लिया आपने, अगर प्रोफेशनल एग्जाम देना है तो आप SysOps कर सकते हैं, सिस्टम एडमिन प्लस ऑपरेशनल। तो ये बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत अच्छा करियर है, तो आप इसे चूज करना। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं कि अगर मैं उसे AWS को आपको डीपली समझाऊं, एक एक टर्म समझाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं। अगर आप नहीं भी चाहते फिर भी बताइए कि आप नहीं चाहते हैं, आप कोई और कोर्स लाएं। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी चीज़, क्योंकि ये 2013 में लॉन्च हुई है सर्टिफिकेशन, अभी तक किसी ने की भी नहीं, और इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत कम है। Udemy में पेड कोर्सेस हैं, बट वो भी इतने डीप नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डीपली समझा सकता हूँ यहाँ पे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है एज ए यूट्यूबर इनकम का कोई और सोर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी न्यू चैनल है मेरा, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, कुछ भी बेनिफिट नहीं है मेरा ये वीडियो बनाने में, बट आपका सपोर्ट चाहिए। मे भी कभी ना कभी ग्रो करेगा ये चैनल, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मेरा चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब ये AWS का पोर्टल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको और गो थ्रू करवाऊंगा। तो ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। ठीक है, एक बार ज़रूर विजिट करना चैनल को। अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।